हेलो दोस्तों, आइए आज हम कक्षा 10 की गणित के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या अभाज्य गुणनखंड अर्थात सभी संख्याएं क्या होगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो देखिए 945 है, पहला क्वेश्चन क्या हमारा 945। ठीक, तो आइए इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं 945 का। देखिए विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटाएंगे। 3 तिहाई 9, ठीक। 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, 3 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 बचे 15, 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, ठीक। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 3 का भाग 1 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, नहीं तो कहिए कि मत जाएगा, जाएगा। 3 का भाग 1 में 0 बार जाएगा, ठीक। तो 3 में 0 का गुणा होता है 0, घटेगा तो 1 बचेगा 15, 3 5 15, ठीक। 3 का भाग 10 में 3 बार जाएगा, 1 बचेगा 15, 3 5 15। अब 5 7 35, 7 एकम 7। देखिए हम जब यहाँ पर क्या करते हैं, भाग देते तो हम अभाज्य संख्या से 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 17 से 13 से 17 से इन संख्याओं से अभाज्य संख्याओं से यहाँ पर भाग देते हैं, ठीक। कोई भाज्य संख्या यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कहा भी है अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड का तो अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे। तो हमने 945 का क्या कर दिया। देखिए 945 का हमने क्या किया, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो क्या मिला हमें 3 गुणे 3 गुणे 3 5 गुणे 7 हमने कर दिया। चलिए सबका पावर 1 1 1 1 लगा देते हैं, ठीक। हमने लगा दिया। देखिए भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को क्या किया, एक एक शक्तियाँ दिया है ना, बिल्कुल दिया है। उसी पर प्रत्येक संख्या के पास कुछ ना कुछ शक्तियाँ जरूर है, ठीक। जिसे 3 के पास 1 है, 3 के पास 1 है, 3 के पास 1 है, 5 के पास 1 है, 7 के पास 1 है, 7 के पास 1 है। तो देखिए हमने बचपन में शक्तिमान देखा था, ठीक। तो शक्तिमान की पावर 5 तत्वों में विभक्त हो जाती है ना। शक्तिमान की पावर कितनी थी, 5 तत्वों में विभक्त हो जाती, फिर जुट कर क्या हो जाती, 1 हो जाते थे, ठीक। उसी प्रकार 3 देखिए क्या 1 है, 3 एक ही है, लेकिन इसकी शक्तियाँ क्या है, बट गई हैं, ठीक। 3 तो क्या है, 3 तो एक ही है, लेकिन इसकी शक्तियाँ बट गई। देखिए कितनी शक्तियाँ, 1 2 3, तो 3 पर 3 शक्तियाँ लगा दें, फिर 5 गुणे 7। ये हमने कर दिया 945 का भाज्य गुणनखंड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 का आप कर लेंगे, 156 का कर लेंगे, 650 का भी कर लेंगे। चलिए हम 644 का करते हैं, ठीक। 26 44 आज। तो देखिए ये सम संख्या है तो 2 से भाग चली जाएगी ना, तो 2 से भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 1, इसमें जाएगा 3 बार, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें भी 2 का भाग 2 बार जाएगा। 2 का भाग 13 में 6 बार जाएगा, 1 बचेगा 12, फिर 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। अब देखिए विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से देखेंगे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 से नहीं कटेगी। अब 5 से कटेगा ही नहीं, ठीक। 7 से देखेंगे, 7 9 63, 31 बच जाएगा, 7 से भी नहीं कटा। 11 से 66, 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 से चेक करेंगे, 13 5 65, 13 5 अरे 13 5 65, 1 बचा 11 बचा, 13 से भी नहीं कटा। अर्थात देखिए संख्या क्या लग रही है, नहीं कटी, अर्थात ऐसा महसूस है कि क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आइए अभाज्य संख्या को कैसे पता करते हैं कि अभाज्य संख्या कि भाज्य संख्या। तो देखिए संख्या को लिख लीजिए, क्या कर दिए आप, लिख लीजिए। कोई भी संख्या चेक करना भाज्य के बाद इसको लिख लीजिए, ठीक। हमने लिख लिया। अब इसके करीब देखिए किस अभाज्य संख्या का वर्ग होता है। 661 के करीब देखिए किस अभाज्य संख्या का वर्ग होता है। तो देखिए 25 का वर्ग होता है 625, 29 का वर्ग होता है ना, 29 का वर्ग होता है किसका, 29 का वर्ग कितना होता है, 841 शायद होता है, कितना 841। तो देखिए अधिक है तो अधिक ही देखना है कि 661 के थोड़ा सा अधिक किस अभाज्य संख्या का वर्ग होता है। तो किसका होता है, 29 का होता है। किसका होता है, 29। अब 29 नीचे कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 23 है, 19 है, 17 है, 13 है, 11 है, ठीक। फिर 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। ये हमारी क्या है, ये सभी हमारी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 2 से भी नहीं चेक करना है, ठीक। 5 से भी नहीं चेक करना है, इतना से हमें चेक नहीं करना है, ठीक। अब समझ रहे ना। अब बारी बारी से क्या करना है, देखिए 2 से क्यों नहीं चेक करें भाई, अगर सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी, तो 2 अभाज्य संख्या, इससे भी नहीं चेक करना है, इससे भी नहीं। अब 3 बचा, 7 बचा, 11 13 17 19 23, ठीक। अब इनसे बारी बारी इसमें भाग देंगे, भाग चली गई पूरी पूरी, भाग पूरी पूरी चल गई, ठीक।
तो ये मतलब कट जाएगी संख्या, मतलब भाज्य संख्या है। और नहीं कटी तो अर्थात यह भाज्य संख्या है। तो देखिए इसका इसमें 23 में भाग देंगे, ठीक, तो नहीं कटेगी। 19 का भाग देंगे तब भी नहीं कटेगा, 17 का भाग देंगे तब भी नहीं कटेगा, ठीक। अर्थात 661 का अभाज्य संख्या है। तो 661 को अब क्या करेंगे, 661 से कटा देंगे, तो कितना बार में कटेगा, एक बार, ठीक। तो हमने इसको कटाया तो 2 गुणे 2 और 661, ठीक। आप देखिए 2 तो एक ही, लेकिन इसकी पावर कितनी, 1 2, तो 2 पर 2 पावर इंटू 661, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको देखते हैं, 6ठा नंबर को क्या है, 73 25। तो 73 25 को कटाएंगे तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगी। 3 से चेक करेंगे। 3 के नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटने वाला। जैसे 78 को चेक करना है, क्या करना है 78 को कि भाज्य के बाद क्या करेंगे 7 + 8, इस अंकों को जोड़े कितना आ जाएगा 15। तो देखिए 3 से कटने वाला आ गया कि नहीं, तो अर्थात ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अभी बड़ा है तो इसको भी जो 1 + 5 जोड़े कितना हो जाएगा 6। देखिए 3 से कटने वाला है कि नहीं, अर्थात पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। उसी प्रकार इसको देखेंगे 7 2 9 9 2 11 5, 7 2 9 9 2 11 5 16, अर्थात 16 3 से कटने वाला है, अर्थात पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो 3 से नहीं 5 से करेंगे, ठीक। क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग एक बार जाएगा, 2 बचेगा 22, 5 चौका 20, फिर 2 बचेगा 22, 5 चौका 20, ठीक। फिर 2 बचा, 5 बचे 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 का भाग इसमें कितना बच जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक। 4 बचेगा 44, 5 बटे 40, 4 बचे 5 9 45, ठीक। अब देखिए 289 को देखेंगे अब। चलिए तो 3 से नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से चेक करेंगे, 7 चौक 28, 7 से नहीं बैठ कटा, ठीक। अब क्या करेंगे 11 से चेक करेंगे, 11 दूना के 22 69, 11 से नहीं कटा, 13 से देखें 13 दूना के 26, 13 से नहीं कटा। अब 17 से देखेंगे तो 17 कम 17, 11 बचा 17 न 7 119, अर्थात 17 से कट जाएगी, ठीक। 17 बार में देखिए 17 कम 17, 11 बचा 17 7 119, ठीक। फिर 17 कम 17, अर्थात देखिए इसको चेक करना कि भाज्य के बाद कैसे चेक करेंगे, ठीक। इसके करीब देखिए किसका वर्ग होता है, किस भाज्य संख्या का वर्ग, तो 17 का 289 होता है, 19 का लेंगे, किसका लेंगे 19 का, किसका लेंगे 19, तो 19 का वर्ग कितना होता है 361। अब 361 19 से छोटी कितनी है 7 13 11, ठीक। फिर 7 5 3 2। अब बारी बारी से क्या करेंगे, इसमें भाग देकर चेक कर लेंगे भाज्य के बाद, तो सबका भाग देंगे तो नहीं कटा, लेकिन 17 का भाग देंगे तो कट जाएगा, अर्थात ये क्या है हमारी भाज्य संख्या है, ठीक। तो हमने इसको कटा दिया, 5 गुणे 5 और 17 गुणे 17। तो 5 देखिए 5 पर कितनी पावर 1 1 2 पावर, 17 पर कितनी, तो 1 1 2 पावर, 17 पर भी 2 पावर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आइए 505 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक। 505 पहले चेक कर ले 3 से कटेगा कि नहीं, ठीक। तो कैसे, इसके अंकों का जोड़ देंगे तो 5 5 10, 3 से कटने वाला है नहीं, अर्थात 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कट ही जाएगा। तो 5 का भाग दें तो एक बार जाएगा, 5 का भाग 0 में जाएगा, कहेंगे नहीं जाएगा, अरे भाई जाएगा, 5 का भाग 0 में 0 बार जाता है, 5 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, 5 एकम 5, ठीक। चलिए फिर अब देखिए 5 में 7 से चेक करेंगे, ठीक। तो 7 एकम 7, 7 से कट जाएगा, ठीक। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 बचे 21, 7 तरीके 21, ठीक। फिर 7 से देखें कटेगा, 7 से नहीं 11 से कट जाएगा, ठीक। 11 एकम 11, 3 बचे 11 3 33, अब 13 से कटेगा, 13 से कटा देंगे। तो हमने इसका भाज्य गुणनखंड किया था 5 गुणे 7 गुणे 11, सॉरी यहाँ पर 13 लिखेंगे, ठीक, इंटू 13, ये हमारा क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां है, 74 से 29 का क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए इसका भी करते हैं 74 29, ठीक। अभाज्य संख्या विषम संख्या है तो 2 से नहीं 3 से चेक करेंगे, ठीक। तो 3 के नाम क्या होता है, इसके अंकों का जोड़ 3 से कटा, देखिए 7 4 11, 7 4 11 2 13, 13 9 22, तो ये 3 से कटने वाला है 22 नहीं, तो 3 से नहीं कटेगी, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब 7 से चेक करेंगे, ठीक। 7 एकम 7, 7 चेक 7 से भी नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे 7 से नहीं कटा तो 7 के बाद 13 से चेक करेंगे, ठीक।
तो ये हो जाएगा 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×6 = 78, तो ज़्यादा हो जाए 13×5 = 65, कितना बचा 9 बचा, 92 हो जाएगा। ठीक, तो 13×7 = 91, 19 बचा, 13 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, 13 के बाद 17 से चेक करेंगे, क्या करेंगे 17 से, तो 17 का भाग देंगे तो 17 17 × 51, 17 × 4 = 59, 6 बचा, 62 हो जाएगा। फिर 17 × 3 = 51 और 17 × 3 = 51, फिर ये 17 से कट जाएगा। ठीक, 17 से कटा देंगे। तो देखिए कितना हुआ, 17 17 × 51, 17 × 4 = 59, 17 × 4 = 59, 17 × 4 = 59। ठीक, कितना बचा 6 2 62, फिर 17 × 3 = 51, 119 हो जाएगा, 17 7 = 119। अब देखिए फिर 17 का भाग देंगे तो 17 दूना के 34 बचा 9, 97 हो जाएगा, 17 से नहीं कटा। अब क्या करेंगे, 17 के बाद 19 चेक करेंगे। ठीक, 19 दूना के 38। अब देखिए 19 चेक किए तो 19 दूना कितना हो 38, 5 बचा 57, तो 19 3 = 57, 23 है तो 23 से कट जाएगा। ठीक, तो हमने 1×17 × 19 × 23, ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 25 70। ठीक, आइए इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। 20 25 70, देखिए सम संख्या तो 2 से कटेगी, 2 से भाग देंगे तो 2 का भाग एक बार जाएगा, 2 का भाग 0 में जाएगा, कहेंगे नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 का भाग 0 में 0 बार जाता है। ठीक, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 2 का भाग 5 में 2 बार जाएगा, एक बचेगा 17 हो जाएगा। 2 का भाग 17 में कितना बार जाएगा, तो 2 का भाग 17 में 2 8 16, फिर 2 5 12। अब दोस्तों ने 3 से चेक करना है तो 3 का नियम लगा दिए, 3 का भाग 3 के, देखिए 8 5 13, 13 2 15, 16 17, अर्थात 3 से नहीं कटेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 से कटेगा, 5 से भाग देंगे तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 का भाग 1 में देंगे, 5 का भाग 1 में कितना बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक, तो 12 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 5 दूना के 10, 2 बचेगा, 5 5 25, 3 बचा 35, 5 7 35, 5 से भी नहीं कटेगा अब। ठीक, तो हमने 2 से कटा दिया 5, अब 7 से देखेंगे। ठीक, तो ये जाएगा 7 दूना के 14, 6 बचा 62, फिर 7 8 56, 7 8 56, 6 बचेगा 65 जगह, 7 9 63, 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक, तो क्या करेंगे 11 से देखेंगे। ठीक, तो 11 कम 11, 11 कम 11, 9 बचेगा 92 हो जाएगा, 11 बटा 88, 4 बचा 45, 11 3 33, 11 चौक 44, 11 से भी नहीं कटा। 13 से देखेंगे इसको अब कि देखिए सॉरी ये सवाल क्या है, गलत है, हमने क्या है इसको गलत लिखा। ये कितना है 2 0 5 7 0। ठीक, अब ये हमारा सही सवाल है। आइए अब इसको हल करते हैं। कितना है 20,570, 20,570। ठीक, अब 2 का भाग देंगे, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, 2 दूना के 4, हो जाए 2 8 16, 2 5 10। ठीक, 5 से भाग देंगे तो 5 दूना के 10, 5 के भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 5 के भाग 2 में 0 बार जाएगा। ठीक, 28 हो जाएगा, 5 5 25, 5 7 35। अब देखिए 7 से चेक करेंगे तो 7 दूना के 14, 6 बचेगा 65, 7 9 63, 7 से नहीं कटेगा। 11 से देखेंगे, देखिए 11 का नियम क्या होता है कि इसका इनका जोड़ बराबर होना चाहिए। इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को जोड़ घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 11 से कटने वाला आना चाहिए। ठीक, तो देखिए 7 में 0 को 0, अब 5 2 7, तो अर्थात इस संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक, 11 का भाग देंगे तो 11 कम 11, 9 हो जाएगा 95। ठीक, तो 11 8 88, 7 बचेगा 77, 11 77। फिर इसको 11 से देंगे भाग तो 11 कम 11, 7 बचेगा 11 77, फिर 17 से। तो हमने इसका भाज्य गुणनखंड का प्राप्त हुआ 2 × 5 × 11 × 11 × 17। तो 2 × 5 11 कितनी शक्तियाँ, 1 2, 1 1 कितनी 2 शक्तियाँ इंटू 17। ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 7 4 9 4 4, इसका भाज्य गुणनखंड करना। चलिए
सम संख्या 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 4 बार जाएगा, 2 का भाग 7 में 3 बार जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 का भाग 14 में 7 बार जाएगा, 2 का भाग 9 में 4 बार जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 का भाग 14 में 7 बार जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, 2 का भाग 1 बार जाएगा, 17 हो जाएगा, 8 2 7 14, 2 3 6, 1 बचा 12, 2 6 12, 2 का भाग देंगे 1, 2 का भाग 1 में 0 बार जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 दूना 4, 2 7 14, 2 3 6, 2 4 8, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 2 1 2। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 2 से 3 से चेक करेंगे, 3 चौका 12, 3 5 15, 17 हो जाएगा, 3 से चला जाएगा। ठीक, तो 3 का भाग देंगे, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 5 15, 3 7 21, फिर 3 का भाग देंगे, 3 से चला जाएगा। ठीक, तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 9 27। अब 3 का भाग नहीं है, क्यों? देखिए 1 5 6, 6 1 7, 9 7 16, 3 से कटने वाला है, आया नहीं, अर्थात पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब 7 से चेक करेंगे, तो 7 दूना के 14, हाँ 7 से चला जाएगा, 7 दूना के 14, 11 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 7 49, 217, फिर 7 से भाग देंगे, तो देखिए 7 3 21, 7 एकम 7, फिर 31 से। तो इसका गुण अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, 7 गुणे 7 और गुणे 31। तो 2 पर कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर कितनी संख्या? 6 पावर। फिर 3 पर कितनी पावर? 1 2, 3 पर 2 पावर, 7 पर कितनी पावर? 1 2 पावर, 31 31 हम लिख देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? 38 25, इसका भाज्य गुणनखंड करना है हमें। तो 38 25 को आप कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये तो पहला क्वेश्चन में इतने भाग थे तो हमने हल किया, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए हमने तीसरा क्वेश्चन ले लिया। ठीक, हमने दूसरा क्वेश्चन नहीं लिया, क्यों? क्योंकि तीसरा क्वेश्चन के एक स्टेप आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो पहले तीसरा क्वेश्चन को समझ ले, क्योंकि एक स्टेप आगे है, तो उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि जानते हैं कैसे करना है अभाज्य गुणनखंड। फिर क्या करा है? पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पूर्णांकों को क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए 12 है, तो 12 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए? 12 का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 होगा, इंटू 3 होगा, इंटू 4 3 12 होता है ना, तो 2 गुणित 3 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 4 3 12, तो 2 पर कितनी पावर? 1 1, 2 पावर, तो 2 पर 2 पावर इंटू 3। अब क्या करें? 15 का भाज्य गुणनखंड, तो 3 5 15 होता है, 3 गुणित 5 लिख देंगे। ठीक, 21 का करेंगे तो 3 7 21 होता है, 3 गुणित क्या लिख देंगे हम? 7 लिख देंगे। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर? तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात, एलसीएम ज्ञात करना, तो कैसे क्या करेंगे? देखिए आइए थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 6 ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया? 4। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा गिनती लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, और आगे और आगे लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो 6 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो चलिए 6 से कटने वाली संख्या क्या? देखिए यहाँ पर है। 4 से कटने वाली संख्या, लेकिन दोनों से कटने वाली संख्या कोई यहाँ पर है नहीं। देखिए केवल 12, देखिए 6 की पावर में 6 दूना के 12 आता है, और 4 की पावर में 4 3 12 आ जाता है। तो 12 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। यही हमारी क्या हो जाएगी? एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो 6 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। नहीं तो देखिए 12 के अलावा 24 भी क्या है? 24 भी 6 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, लेकिन एलसीएम नहीं। 48 भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 96 भी है, 72 भी है। ठीक, ये हमारे क्या है? 6 से भी कट जाएंगे और 4 से भी कट जाएंगे, लेकिन ये हमारे एलसीएम नहीं है। ठीक, एलसीएम क्या होता है
कि वह छोटी, देखिए ये सब संख्याएं क्या है, बड़ी बड़ी है, देखिए ये संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो 6 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 4 से, अर्थात दी गई संख्याओं से कट जाए, जो कट जाए छोटी छोटी संख्या, वो हमारी क्या जाएगी, एलसीएम। एलसीएम ठीक। अगर छोटी से छोटी संख्या नहीं कहे, जैसे कहते हैं कि 6 और 4 से कट, ठीक, क्या कहते हैं कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, 6 और 4 का क्या एलसीएम, तो छोटी से छोटी से, देखिए इसका एलसीएम का परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या जाए, पूरी पूरी कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, तो 6 और 4 से क्या हो जाएगी, 12 ऐसी संख्या जो क्या कट जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं तो कटने के 24, 48, 96, 72 सब कट जाएंगे, ठीक, कटने को सब कट जाएंगे, लेकिन ये छोटी से छोटी संख्याएँ हैं नहीं, तो ये हमारे नहीं होंगे, तो ये हमारा एलसीएम होता है। देखिए तो क्या था हमारा, 6 था और 4, तो इसका 2 तिहाई 6 और 2 दूनी आके 4, देखिए हमने क्या लिया 2 ले लिया, यहाँ से क्या उठा लिया 2, और यहाँ से उठा लिया हमने 3, तो देखिए 6 अर्थात 2 गुणित 3, तो 2 का भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 भाग पूरी पूरी चल जाए। अब इसका भाग देखिए 2 का 2 भाग चल जाएगा, लेकिन इसमें अभी 1 2 बच रहा है, देखिए 2 का भाग 2 इसमें चल जाए, लेकिन जा पा रहा है नहीं, अर्थात 1 और 2 देना पड़ेगा यहाँ, तो अब 2 दूना के 4, 4 3 12 क्या हमारा एलसीएम, उसी प्रकार इसमें करना है, ठीक, क्या करना है, उसी प्रकार इसमें करना है। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जो मिल रहा है तो भी लेना है, जो ना मिल रहा है वो, तो देखिए यहाँ पर 2 पर 2 है, ठीक, कितना है 2 पर 2, और कहीं 2 पर 2 है नहीं, जहाँ सबसे बड़ी संख्या पर घात रहेगा वही लेना है, ठीक, जिस संख्या पर सबसे बड़ी घात रहेगा वही लेना, 2 पर 2 संख्या और कहीं 2 पर है नहीं, तो इसको पूरा ले लेंगे, 2 गुणित 2 पर 2 घात लेंगे, ठीक। अब 3 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर एक ही बार, तो एक ही बार ले लेंगे, 5 को ले लेंगे, 7 को, तभी तो भाई देखिए इससे भाग देंगे 3 से 3 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 15 से भाग देंगे 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 जाएगा, इससे भाग देंगे तो 2 पर 2 घात से कट जाएगा, 3 से, देखिए पूरा पूरा कट जाता है, एलसीएम में ये हमारा, अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 5 3 15 गुणते 7, तो 15 चौका 60 और 60 7 6 42, 420 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ क्या करेंगे, एचसीएफ को देखिए, एचसीएफ क्या होती है, एचसीएफ जैसे हमने 6 ले लिया 4, तो एचसीएफ वो संख्या होती है, ठीक, कि जो 6 को भी काट दे और 4 को भी काट दे, क्या, जो एचसीएफ वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, एचसीएफ की परिभाषा क्या है कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, 6 को भी काट दे, 4 को भी काट दे, देखिए 6 को तो काटने को 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, ठीक, और 3 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 4 को 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, ठीक, और 4 भी काट देगा, तो इन दोनों को काटने वाली संख्या खोजना, तो इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, अब बची 2 संख्या, देखिए 6 और 4 को कौन कौन सी संख्या काट देंगे, 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा ना, 6 और 4 को देखिए 6 का भाग 6 और 4 में 1 का भाग चला जाए, 2 का, तो देखिए एचसीएम इसी में लिए बोलते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 2, क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 2, छोटी से छोटी संख्या नहीं बोलेंगे, एचसीएफ में नहीं बोलेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 और 4 को काट दें, तो हमेशा तो वो क्या 1 हो जाएगी। एचसीएफ की परिभाषा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या इन दोनों काट दे, तो वो एचसीएफ होती है। जैसे और ले लिए मैंने 12 ले लिया, और क्या ले लिया 18, तो देखिए 6 क्या है, 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 को भी काट देगी, 18 को भी काट देगी, ये हमारा एचसीएफ है। नहीं तो 12 देखिए 1 से भी कट जाएगा, 18 और 12 और 18 1 से भी कट जाएंगे, ठीक, 2 से भी कट जाएंगे, 3 से भी कट जाएंगे, 6 से भी कट जाएंगे, ठीक। तो देखिए इसीलिए बोलते हैं एचसीएफ में क्या बोलेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तो इन दोनों काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 6 है, क्या है 6, केवल 6 है, तो 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें एचसीएफ देखेंगे, ठीक, कि कौन बड़ी से बड़ी संख्या, दोनों में क्या मिला 3 3 3, क्योंकि भाई इन तीनों को काटने वाला चाहिए ना, इन तीनों को, तो तीनों में काटने वाली क्या है 3 केवल, और इन तीनों को काटने वाला कोई है नहीं, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 3। अर्थात एचसीएफ में कहा था कि जो मिलेगा, ठीक, जो तीनों मिल जाए पूरा पूरा, जो तीनों मिल जाए वही हमारा एचसीएफ, तो तीनों में केवल 3 मिला है, ठीक, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं, देखिए 17 23 39, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, तीनों का गुणा कर दीजिएगा, 17 23 और 29 का, ठीक, गुणा कर देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, अरे सॉरी ये तो हमारा एलसीएम हो गया ना, ये हमारा एलसीएम, एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखिए तीनों कुछ मिला नहीं, केवल 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 1, देखिए 1 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी, 1 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन 8, 9 और क्या है 25। तो 8 का भाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 पर 3 घात ना। 2 पर कितनी पावर 1 2 3 पावर, 2 पर 1 1 1, 2 पर कितनी पावर 1 2 3। 9 को कटाएंगे इसी प्रकार 3 गुणे 3, 3 पर कितनी पावर है 1 1, 3 पर कितनी पावर 2 पावर है। 25 को इसी प्रकार कटाएंगे तो 5 गुणते 5, 5 पर कितनी पावर 1 1, 5 पर 2 पावर। ठीक, अब देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना है हमारा एलसीएम। तो 2 पर 3 सबसे बड़ी घात है यहीं पर, और कहीं 2 पर 3 है नहीं तो इसको भी लिख ले लेंगे। 3 पर 2 घात और कहीं है नहीं तो 3 पर 2 ले लेंगे। 5 पर 2 घात कहीं ना तो इसको भी ले लेंगे। अब गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 4 से 2 के 8, 3 3 9, ये हो जाएगा 50 25। ठीक, तो 25 बटे 200 2 9 18 1800 हमारा क्या हो जाएगा ये एलसीएफ। एचसीएफ की बात करेंगे एचसीएफ। तो देखिए तीनों कुछ मिला, तीनों कुछ नहीं मिला है ना, तो एक हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे मत लिखना, तेज ऐसे ऐसे मत लिख देना। क्या ऐसे मत लिखना, क्यों? क्योंकि एक अभाज्य गुणनखंड है तो ये हमारी संख्या एक न तो भाज्य होती है न तो अभाज्य होती है। तो ऐसे नहीं लिखना है कि 2 पर 3 लेकर गुणते 1 कर दे। ठीक, इसको मत लिखना है। तीनों में कुछ नहीं कॉमन हुआ तो अर्थात एक हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर उसको सत्यापित करने की है। दोनों संख्याओं का गुणनफल वही प्राप्त होता है जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। तो चलिए इसको हल करना सीखते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, अर्थात ये हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन किताब में दूसरा क्वेश्चन, लेकिन इसे तीसरे नंबर पर बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, और जांच करना कि दोनों संख्या अर्थात इन दोनों संख्याओं का गुणनफल वही होगा जो इनका एलसीएम और एचसीएफ का होगा। ठीक, अर्थात लसअप और मसअप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कितना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। कितना है 26 और 91। पहला क्वेश्चन क्या है 26 और क्या है 91। ठीक, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड का 2 गुणते 13 होगा, 13 दूना के 26। 91 को तो 13 सते 91, तो 7 गुणते क्या हो जाएगा 13। तो इसका एलसीएम कितना होगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करेंगे, पहले 2 को ले लेंगे, फिर 7 को लेंगे, फिर 13 को लेंगे ना। क्यों? क्योंकि भाई तभी के देखिए इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, इसका भाग देंगे 7 से 7 जाएगा 13, अर्थात हमारा एलसीएम। ठीक है, अर्थात नहीं तो देखिए 2 मिला, 2 पहले क्या लेंगे 2 कहीं पर है नहीं तब भी ले लेंगे। अब क्या करेंगे 7, चलिए 13 को लेंगे, 13 कहीं है देखिए यहाँ पर, तो क्या करें एक बार हमने इसको भी ले लिया, ये भी हुआ, अब बचा 7, तो 7 को हमने ले लिया। हमारा क्या आएगा एलसीएम। एचसीएफ की बात करेंगे एचसीएफ, तो दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है केवल 13, तो 13 हमारा क्या आ जाएगा एचसीएफ। तभी तो भाई देखिए इसमें भाग दिया 13 दूना का 26 और 13 7 91, 13 का भाग देंगे तो देखिए कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, 13 से भी, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 13। अब सिद्ध करना है क्या कि दोनों संख्या को अर्थात पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, चाहे दोनों संख्या गुणनफल किया चाहे ऐसे लिख दे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या कितनी है हमारी ये देखिए तो 26, तो 26 रख देंगे, इंटू दूसरी संख्या कितनी 91, तो 91। एचसीएफ कितना हमारा देखिए, एचसीएफ हमारा प्राप्त है 13, और एलसीएम कितना हमारा है तो इसका गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा, तो 13 7 91, 91 2 को 2 कम 2 2 9 18, तो 182 हमारा क्या हो जाएगा 182 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो 13 दूना के 26, 2 बचेगा, और 13 8 104, 106 80 10, 13 कम 13 10 23, तो 23 66 हमारा क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने कितना प्राप्त हुआ 23 66, इसका भी गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 23 66। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आएगा कि नहीं, बायां पक्ष बराबर कितना होगा दायां पक्ष, तो ये मैं क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक, ये हमारा क्या होगा नहीं तो यहाँ पर लिख दीजिए बायां पक्ष बराबर क्या, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, ये मैं सिद्ध करना था। देखिए नहीं तो इसको एक बार बारी बार लिख सकते, एक बार बायां पक्ष लिखे एक बार दायां पक्ष।
हाँ देखिए ये हमारा सवाल पूरा कंप्लीट हो गया है। चाहे ऐसे करिए चाहे देखिए ऐसे करिए। देखिए मैं इसका पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एचसीएफ पर एचसीएफ। तो देखिए जिधर हमारा बायां होता है ठीक, तो बराबर के उस क्या वो भी क्या होता है बायां होता है, जिसे जिसे जिधर हमारा क्या बायां हाथ, तो इधर बराबर की इधर भी क्या हो जाएगा बायां हाथ। जिधर हमारा दायां हाथ बैठे ना जिससे ठीक उधर क्या आप ही को जिस तरफ मुँह कर बैठे हैं, तो जिधर हमारा दायां उस तरफ क्या है दायां पक्ष। एक बार लिखेंगे क्या लिखेंगे बायां पक्ष, क्या लिखेंगे बायां पक्ष। तो बायां पक्ष कितना क्या है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या ठीक। तो पहली संख्या क्या है हमारी 26 और 91, गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ था 2366 ठीक। उसी प्रकार क्या लिखेंगे यहाँ पर दायां पक्ष, क्या लिखेंगे दायां पक्ष बराबर क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम है ना हमारा, यही तो है। तो एचसीएफ कितना हमारा देखिए एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182। तो 182 गुणा कर देंगे तो कितना है 2366, ये हमारा क्या आया था एचसीएफ। तो देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है कि नहीं, बिल्कुल। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आप करिए, तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ठीक। ये देखिए 23 चौका 92, 4 से 2 वाली कटा 23 कटा देंगे, इसे 17 तिहाई 51 कटा देंगे ठीक। 2 गुणते 5 फिर 17 तिहाई 51 हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन में तो 336 और 54 का करना है हमें अभाज्य गुणनखंड ठीक। तो 54 का भाज्य गुणनखंड के कितना पता देखिए, तो 27 गुना की 54 होता है, तो 2 लिख देंगे 27 3 गुणते 3 3 तिहाई 9 9 3 27। अब 336 का करना है ठीक। तो बड़ा है तो इसको घटा लीजिए इधर ठीक। 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा 6 2 8 16। 2 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा। 2 का भाग इसमें 4 बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा। 2 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 1 बार। 3 का भाग इसमें 7 बार जाएगा, 7 का भाग इसमें 1 बार जाएगा ठीक। तो 2 गुणे 2 2 गुणे 2 3 गुणे 7। तो देखिए इसको लिखेंगे 2 पर कितनी पावर 1 2 3 4, 2 पर 4 पावर इंटू 3 गुणे 7। तो एलसीएम कितना हमारा हो जाएगा एलसीएम, इसको भी लिख लेते हैं 54 को 2 गुणे 3 पर कितनी पावर 1 2 3, तो 2 पर कितनी 3 पावर। तो चलिए सर्वप्रथम 2 को देखते हैं। 2 पर यहाँ कितनी 2 1 पावर है, 2 पर यहाँ कितनी पावर है 4। तो जहाँ सबसे ज़्यादा पावर है वो एलसीएम लेंगे तो 2 पर 4 लेंगे ठीक। अब 3 पर यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 पावर, तो सबसे ज़्यादा पावर 3 पर तो उसको लेंगे ठीक। देखिए यहाँ पर 7 पर कितनी 1 पावर, वहाँ पर 7 नहीं तब भी 7 को ले लेंगे ठीक। अब गुणा कर देंगे तो ये 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 3 तिहाई 9 इंटू 7, अरे सॉरी 3 तिहाई 9 9 3 27। तो देखिए बारी बारी से गुणा कर लेते हैं ठीक। तो 7 का इसमें गुणा करते 7 7 49 और 7 दूना के 14 189, फिर 16 का करना है ठीक। 16 कर दीजिए, 16 कर देंगे गुणा, 16 9 144, 16 9 144 को 4 हाथ से 14, फिर 16 8 128, 128 10 138 4 182 ठीक। 182 16 8 128 सॉरी 142, तो दूर रख देंगे यहाँ से 14 हो जाएगी, फिर और 16 14 कितना आ जाएगा 16 14 16 14 30, तो 3024 हमारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ दोनों में क्या मिला देखिए, सबसे छोटा घात कहाँ है 2 पर 1 घात है, यहाँ 2 पर 4, तो 2 पर 1 घात ही लेंगे। 3 पर यहाँ 3 घात है, यहाँ पर 3 पर भी 3, अरे सॉरी यहाँ देखिए 2 3 पर 3 पावर, यहाँ पर 3 पर 1, तो 3 पर 1 ही पावर लेंगे इंटू 7, सॉरी इसको मत लीजिए ठीक। यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर 7 नहीं लेंगे, तो 2 तिहाई 6 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। आइए प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए इस सूत्र को आप पहले लिखना है ठीक है ना, एक बार लिखना है 2 संख्याओं, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, पहली संख्या ठीक इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए इन दोनों को उठाकर इधर भी लिख सकते हैं, इन दोनों को उधर भी लिख सकते हैं ठीक। तो पहली संख्या कितनी हमारी, इसको लगा रहे हैं 336 इंटू 54, एचसीएफ कितना हमारा है
6 एलसीएम आया 3024। ठीक, कितना है 3024। गुणा कर देंगे यहाँ पर 4 6 24, 6 दूना के 12 14, 6 में 0 1 हो जाएगा 36 18। इसका भी गुणा करेंगे इतना पड़ेगा 18 1 4 4। ठीक, तो देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, बस यही सिद्ध करना था कि बायां पक्ष बराबर क्या हमारा बायां पक्ष बराबर क्या है हमारा दायां पक्ष। दायां पक्ष ये हमारा एलसीएम हो गया। देखिए 867 और 255 करना है। ठीक, तो 867 को ये कटाते हैं तो 7 6 13 8 3 से कट जाएगा। ठीक, तो 3 दूना के 6, 3 8 24, 3 9 27, 8 2 10 19, 3 से नहीं कटेगा। ठीक, अब 7 से कटाएंगे, 7 चौक 7 से मिनट 11 से 7 पहले 11 है तो 11 दूना के 11 से नहीं 13 से कटाएंगे। और देखिए 289 17 का वर्ग 17 से कटाएंगे, 17 कम 17 17 7 109 फिर 17 से। ठीक, तो इसको हमने कटाया था 3 गुणे 17 गुणे 17, तो इसको लिख सकते हैं क्या 3 और गुणे 17 पर कितनी पावर हो जाएंगे 1 कितनी पावर 2 पावर। अब 255 को, ठीक, तो 255 का बाजी गुणन करिए तो 5 2 7 7 5 12 3 से कट जाएगा। ठीक, तो 3 8 24, 3 5 15, 3 से कटे 5 कम 5 5 से 35 17। ठीक, तो एक क्या था 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, अब देखिए एलसीएम कितना हमारा हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या करें 3 लेंगे, 3 पर 1 पावर है, 3 पर यहाँ भी 1 पावर है तो 3 पर 1 है, 5 पर है देखिए 5 यहाँ नहीं यहाँ तभी ले लेंगे, 17 पे 1 पावर यहाँ 2, 17 पर क्या करेंगे 2 पावर लेंगे। ठीक, अब गुणा कर देंगे तो देखिए 17 का वर्ग 289 लिख लेंगे। ठीक, इंटू 15 गुणा कर देंगे तो 15 5 75 हासिल 7, 15 8 120, 7 127 हासिल 12, अब 15 30 अब 12 42, तो 42 75 हमारा क्या हो गया है एलसीएम। एलसीएम की बात करेंगे तो देखिए दोनों में क्या कम है केवल 17, तो इस 17 सबसे छोटा घात कहाँ पर है 17 पर 1 बस यहीं लेंगे, और 3 का भी का मान 3, 17 3 51 क्या जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा एचसीएफ। आइए अब इसको सिद्ध करते हैं। क्या है सिद्ध करना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, तो पहली संख्या कितनी हमारी थी 8 6 7 इंटू 255 इंटू एलसीएम कितना हमारा है 42 75, एचसीएफ 51, गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। सॉरी देखिए यहाँ 17 का वर्ग कितना होता है 289 लिखना था ना। अब गुणा करिए 15 9 135 हासिल 13 बची, 15 8 120, 120 13 133। ठीक, हासिल 13 हो जाएगी, फिर 15 8 120 और 13, हाँ ठीक, हासिल 13, 15 दूना के 30 और 3 43, तो 43 35 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो लिख देंगे क्या एलसीएम क्या कितना प्राप्त हुआ हमारा 43 35। चलिए अब इसका गुणा करते हैं। ठीक, तो देखिए गुणा कैसे करना है, इसको तुल इसको क्या है 17 3 51, तो खाली 17 गुणा कर देंगे खाली 3 का। तो देखिए 17 5 85, 17 5 85, 8 हो जाए 17 3 51, 8 59 हासिल 5, फिर 17 3 51 अब 5 51 5 56 हासिल 5, फिर 17 चौक 68 अब 5 68 5 8 5 13 73। अब 3 बचा है तो ठीक 3 का गुणा कर देंगे इसमें, तो जगह 3 5 15, 3 9 27 1 28, 3 6 18 2 20, और 3 3 9 2 11, 3 7 21 1 22। इधर भी गुणा करने पर इतना प्राप्त होगा। ठीक, तो हमने देखिए बायां पक्ष बराबर क्या दायां पक्ष, तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।